Hello everyone, welcome to Campus TV. You are watching Bottom Line with Apurva, and today we have Vikas Singh Rana, the president of PUHH with us. Hi Vikas. हेलो मैं कैंपस टीवी के सभी श्रोताओं का नमस्कार करता हूं और मैं आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे यहाँ चांस दिया है अपने विचार व्यक्त करने का। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। Okay. तो विकास सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क कि जो लास्ट ईयर के आपके प्रेसिडेंट थे अमन गुज्जर, ही सडनली शिफ्टेड टू द NSUI पार्टी. व्हाट वर द रीजंस? वेल आई थिंक दिस इंटरव्यू विल बी गिविंग मी अ रॉक बॉटम। आपने पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग है। देखिए, PUHH एक फैमिली है। फैमिली में हर किसी का अपना डिसीजन होता है और हम हर किसी के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो अमन ने जो डिसीजन लिया हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन है उनके लिए एंड वी विल विश हिम वेरी लक कि इस बार उनका ये जो डिसीजन है उनको हेल्प करे और आगे बढ़ाए। Okay. Last year PUHH was at the fourth spot in the election. So what was the reason for going that low? Well, that was the first election. We were contesting for the first time and first time पे अगर आप fourth पे आ रहे हो तो like I believe कि this time we can top, you know, we are working on topping it. And fourth spot नहीं था वो हमारे लिए वो first spot था। क्यों? क्योंकि हम पहली बार आए थे, हमें कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, nobody knew us. At now अगर आज प्रेजेंट पे बात करें तो एवरीबडी न्यू अस, एवरीबडी नोज अस, यू नो, एक्चुअली द वर्ड आई वुड से। तो सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए। और वो फोर्थ स्पॉट नहीं है, वो हमारे लिए एक फर्स्ट स्पॉट है क्योंकि वी वॉन। हमें 1900 वोट्स पोल्ड हुए लास्ट ईयर। एक नई पार्टी को इतने वोट्स पोल होना बहुत बड़ी बात होती है। सो इट वॉज एन अचीवमेंट फॉर अस। पिछली बार PUHH के फीमेल लीडर्स जो थे दे वर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. तो इस बार जो फीमेल लीडर्स है वो आगे क्यों नहीं आ रहे? व्हाई आर दे नॉट केप्ट इन द फोर फ्रंट? एक्चुअली मैं आई गेस आप लोग देख नहीं रहे हैं, फीमेल लीडर्स आ गई हैं। ज्योति अलावत उनकी लीडर हैं, सिमरन बजाड़ हमारी गर्ल्स विंग की प्रेसिडेंट हैं। इस टाइम पे वो अपना काम कर रहे हैं। अभी वो सारे डिपार्टमेंट्स में अपनी स्पीचेस अपने बारे में बता रहे हैं, पार्टी के बारे में बता रहे हैं। अभी अगर आपने देखा होगा अमर उजाला में या दूसरे न्यूज़पेपर्स में जो हमने मेमोरेंडम सबमिट किया था आउटसाइडर्स की एंट्री बैन करने के लिए, तो सबसे आगे हमारा गर्ल्स विंग ही बैठा था। उसके अलावा जो हमने CCTV की डिमांड रखी थी वो भी हमारी गर्ल्स विंग ने ही रखी थी। तो हमारा गर्ल्स विंग उतना ही एक्टिव है जितना एक्टिव पिछले साल था। इस बार तो आई गेस अगर लास्ट ईयर हमने 110% दिया तो इस बार हम 210% देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोर ओवर क्या है कि इस बार बॉयज़ विंग भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो बॉयज़ विंग आगे है। नहीं, गर्ल्स विंग हमसे बराबर चल रहा है और हम हमेशा यही चाहते हैं क्योंकि वही हमारी जो पावर है या कह लें कि द मेन रीज़न फॉर आर विन, तो वो गर्ल्स विंग ही है। लास्ट ईयर जो भी PU में हैपनिंग्स हुई थी उस टाइम पे PUHH वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंशियल. हमने कहीं ज़्यादा आप लोगों को नहीं देखा. जैसे कि ड्यूरिंग द फी हाइक यू वर नॉट प्रेजेंट, या आपका कोई ज़्यादा नाम नहीं था. व्हाट वर द रीजंस? फी हाइक में मैं प्रेजेंट था, अगर आपने मुझे देखा होगा मैं वहाँ पर था, मैं था वहाँ पर। सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम हो गई थी। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ इस यूनिवर्सिटी में। मेरे कुछ एम्बिशंस है कि मैं आगे जाकर एक अच्छा ऑफिसर बनूँ, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करूँ। अगर ऐसी इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहाँ पर स्टूडेंट्स को कभी भी कोई भी पुलिस वाला उठा के ले जाएगा, ऐसी कंडीशन में कौन स्टूडेंट आना जाएगा आगे? स्टूडेंट के अंदर एक डर बैठ जाता है। PUHH का जो फंडा है वो ये डर निकालना है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेशन हो। बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं, जब फ़ी हाइक है सारी की सारी जो पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी हमारी यूनिवर्सिटी की, सब ने पार्टिसिपेट किया। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल आगे थी तो कोई पीछे थी, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा वो सिचुएशन थी जहाँ पर पूरे की पूरी यूनिवर्सिटी बढ़ चढ़ कर आगे आई थी। तो इस सिचुएशन में हर किसी ने पार्टिसिपेट किया, कोई एक पार्टी नहीं था या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। अब आप देखो कि जो लास्ट ईयर के प्रेसिडेंट थे वो खुद वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने खुद टीवी पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा उठाया। अगर आप देखोगे दूसरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपनी तरफ से कोई ना कोई एफर्ट उठाया। तो उस टाइम पे सब लोग इकट्ठे थे और उस टाइम पे हम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, उस टाइम पे हम स्टूडेंट्स थे जो डिमांड कर रहे थे कि जो आपने फ़ी हाइक करी है उससे मैं या नॉर्मल स्टूडेंट इफेक्ट हो सकता है, तो प्लीज़ आप उस फ़ी हाइक को दूर करें। तो हम सब पार्टिसिपेंट थे उस पर। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन, इस बार आप अपने पिछले बार के फेलियर को कंपेंसेट करने के लिए क्या करेंगे? लास्ट ईयर वॉज नॉट अ फेलियर फॉर अस, इट वॉज अ सक्सेस फॉर अस। क्यों? क्योंकि हमें कोई नहीं जानता था। लास्ट ईयर वी गॉट 1900 वोट्स पोल्ड इन आर फेवर। और मोर ओवर क्या था कि इस साल जो है, इस साल कंपनसेट नहीं कर रहे हैं, इस साल तो हम ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इलेक्ट अस फॉर प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए हमें इलेक्ट करें, गिव अस अ चांस टू प्रूव आवरसेल्फ। आपने सारी ऑर्गेनाइजेशंस को चांस दिया है। इस यूनिवर्सिटी में हर ऑर्गेनाइजेशन को काउंसिल में बैठने का मौका मिला है और अगर देखा जाए तो हर ऑर्गेनाइजेशन से अपनी तरफ से एफर्ट किया है। तो हम कहते हैं कि आप हमें भी तो एक चांस देके देखिए, क्या पता हम कुछ बेटर कर दें।
एंड मोर ओवर हमारे जो एजेंडाज़ हैं, हमारी जो बातें हैं, वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड हैं। हम कहते हैं हम स्टूडेंट्स हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है। एक लार्ज स्केल में एक इवेंट हो रहा है, उसमें सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। तो हम ये चीज़ कह रहे हैं कि इस प्लेस को हम बेटर करना चाहते हैं, इस पार्टिसिपेशन को हम लंबा करना चाहते हैं। तो हमारा यही एक मोटिव है। तो अगर हमें चांस मिलेगा तो हम बहुत कुछ जो सोचा है हमने स्टूडेंट्स के लिए, वो हम उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। Okay, thank you so much, Vikas. So that's all from me today. Next time we'll be back with another leader and get to the bottom line with Apurva. Thank you for watching Campus TV.